नाभि में रुई कहां से आती है और आज मैं आपको साल 2009 में नॉर्वे में बने एक ऐसे फिनोमेना के बारे में बताने वाला हूं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। साथ ही साथ आज आप इस पूरी दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर वेडिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अमेजिंग अध्याय को। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि जब भी कोई भी हेलीकॉप्टर किसी भी डेजर्ट से टेक ऑफ करता है तो डेजर्ट में मौजूद सैंड पार्टिकल्स हेलीकॉप्टर के रोटर रोटेशन के चलते हुए उससे काफी बड़े अमाउंट में टकराते हैं, जिसके चलते हुए कभी कभी एक ऐसा सिनेरियो जनरेट हो जाता है जहां पर रोटर के मेटल पार्टिकल्स बेहद ही अमेजिंग वे में ग्लो करने लगते हैं और इस पूरे ही इफेक्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉप-इट्चेस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई इस थ्योरी की। अब बात करते हैं एक अमेजिंग वीडियो क्लिप की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें इसी इफेक्ट को जनरेट होता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स डेजर्ट में ग्लो करते हैं और वास्तव में ये इफेक्ट अपने आप में खूबसूरत जरूर है। फैक्ट नंबर 22, क्या हो कि अगर आप किसी एयरपोर्ट से जा रहे हो और आपके पास बना हुआ कोई भी स्टैचू अचानक से ही जिंदा हो जाए। सुनने में काफी ज्यादा काल्पनिक लग रहा है ना? तो चलिए आज आपकी कल्पना को हकीकत में बदल ही देते हैं। मिलिए चेट्टी गैरगोयल नाम के एक बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस टॉकिंग स्टैचू से, जिसको कि डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि स्टैचू अपने आप ही लोगों के हाव भाव को डिटेक्ट करके उनके मूड के अनुसार अचानक से ही उनसे कुछ इस तरीके से बातें करना शुरू कर देता है। Oh, I'm starving. You got anything for me? Those flowers look delicious. तो ये स्टैचू और इसकी ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों आपने बहुत से फेस्टिवल्स में लगने वाली आउटडोर एग्जीबिशंस को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2009 में फ्रांस इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया था, जहां पर दोस्तों उन्होंने कुछ इस तरीके की बेहद ही रियलिस्टिक ह्यूमन आउटडोर एग्जीबिशन को लगाया था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था दोस्तों कि प्लास्टिक में रैप ये चीज कोई स्कल्पचर नहीं बल्कि जीते जागते इंसान थे, जिनको कि कुछ इस तरीके से प्लास्टिक शीट में एक ही पोजीशन पर 12 या फिर उससे ज्यादा घंटों तक रहने की ट्रेनिंग दी गई थी। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस एग्जीबिशन को फ्रांस की इतिहास की सबसे ज्यादा अमेजिंग आउटडोर एग्जीबिशंस में से भी एक एग्जीबिशन माना जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 20, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्नेक बेहद ही आसानी से किसी भी रैट का शिकार कर सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में रैट की एक ऐसी स्पीशी भी मौजूद है जिसका अगर शिकार करने की किसी भी स्नेक ने सोची तो उसकी ये सोच उसके मुंह पर भारी पड़ सकती है। नहीं समझे तो चलिए समझाता हूं। मिलिए नॉर्दर्न और साउथर्न अमेरिका में पाए जाने वाले निंजा रैट से, जिसको कि कैंगेरू रैट के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही कोई भी स्नेक इस रैट के ऊपर हमला करता है तो ये कुछ इस तरीके से जमीन से कुछ इंचेस ऊपर उठकर उसके फेस पर कुछ इस तरीके से किक करके उसका मुंह ही तोड़ देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए कोई भी स्नेक कभी भी इस रैट की स्पीशी का शिकार कर ही नहीं पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रैट है, ये स्नेक है और यहां पर स्नेक की मुंह तोड़ाई चल रही है। फैक्ट नंबर 19, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जो रेन वाटर होता है वो पूरे ही तरीके से प्योर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी किसी रेन वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे लाया जाता है तो कहानी कुछ और ही बन जाती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक रेन वाटर की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि रेन वाटर जो कि जमीन के कांटेक्ट में आया भी नहीं है उसमें भी कुछ इस तरीके के छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। असल में दोस्तों ये बैक्टीरिया इस पानी में एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से आ जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रेन वाटर पूरे ही तरीके से प्योर होता है सो आई होप आज आपका ये मिथ तो जरूर टूट गया होगा। फैक्ट नंबर 18, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल अंडर वाटर वेडिंग का चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर वेडिंग को कब और किस देश में किया गया था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उस वेडिंग को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वेडिंग दिख रही है उसको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर वेडिंग माना जाता है, जिसको कि साल 1954 में यूके में किया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने प्रेजेंट डेट में चलने वाले ट्रेंड की असली ओरिजिन को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि पर्शियन गल्फ में मौजूद हरमज आइलैंड में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां की सैंड कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में एक मेटल की तरह धूप में चमकती है। हालांकि ऐसा क्यों है इसका जवाब तो अभी किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है, लेकिन काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसको किसी वोल्केनिक इरप्शन से जोड़कर देखते हैं और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए दुनिया भर के लोग सिर्फ इसी सैंड को निहारने इस आइलैंड पर आते हैं। फैक्ट नंबर 16,
क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया के एक मछुआरे के द्वारा एक ऐसे शार्क के बच्चे को पकड़ा गया है जिसका की फेस कुछ इस तरीके से एक ह्यूमन फेस से मिलता जुलता है। असल में दोस्तों ऐसा जब होता है जब किसी भी जीव की जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता है, जिसके चलते हुए उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर से चेंज हो जाता है। और यही चीज हमें इस बेबी शार्क की बॉडी में देखने को भी मिल रही है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अब ये कयास लगाया जा रहा है कि इंडोनेशिया में बहुत सी ऐसी शार्क्स अब भी मौजूद हो सकती हैं जिनका की फेस कुछ इस तरीके से एक ह्यूमन फेस से मिलता जुलता हो और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब है। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है कि रशिया में हर साल दिसंबर के महीने में नाइट ऑफ रेडिशेस नाम के भी फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है, जिसमें कुछ इस तरीके के बड़े बड़े और खूबसूरत स्कल्पचर्स को सिर्फ बड़ी बड़ी मूलियों पर नक्काशी करते हुए ही तैयार किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस फेस्टिवल में यूज होने वाली बड़ी बड़ी मूलियों को उगाने के लिए रशियन गवर्नमेंट अलग से लोगों को जमीन भी मुहैया कराती है और जिस भी इंसान का स्कल्पचर सबसे ज्यादा खूबसूरत और यूनिक होता है उसे इनाम की तर्ज पर हर साल काफी मोटी धनराशि भी दी जाती है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि यूजुअली हम और आप जो बाइक्स चलाते हैं उनके इंजन के अंदर 2 या फिर 4 सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बाइक भी मौजूद है जिसके इंजन के अंदर 2 या 4 सिलेंडर्स नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से 42 सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया है। असल में दोस्तों इस बाइक को यूके के सिमोन व्हाइटलॉक के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है और बात अगर इसके सीसी की जाए तो ये बाइक 4200 सीसी की है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस बाइक के नाम दुनिया की सबसे ज्यादा सिलेंडर होने वाली बाइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है एंड ऑनेस्टली बाइक लवर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि साल 1960 में यूएस नेवी अपने सोल्जर्स को पानी या फिर बोट से रेस्क्यू करने के लिए स्काई हुक नाम की एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करती थी, जिसके चलते हुए वो लोग प्लेन से बेहद ही एडवांस किट को फंसे हुए सोल्जर के पास फेंका करते थे, जिसके बाद जैसे वो सोल्जर किट में लगे हुए बटन को ऑन करता था वो किट कुछ इस तरीके से एक थिन हीलियम बैलून को फुला दिया करती थी। अब जैसे ये बैलून हवा में ऊपर उठकर उस प्लेन के पास पहुंचता था तो वो प्लेन इस बैलून में एक हुक को अटैच करके उस इंसान को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचकर रेस्क्यू कर लिया करते थे। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी ने साल 1960 से लेकर साल 1961 के बीच 50 से ज्यादा जवानों की जानों को बचाया था। तो ये टेक्नोलॉजी और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में लाजवाब जरूर था। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि 9 दिसंबर साल 2009 को नॉर्वे के आसमान में कुछ इस तरीके की बेहद ही अजीब सी स्पेरिकल शेप की लाइट को देखा गया, जिसे देख आसपास के लोग अचंभे में पड़ गए। असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि एक बेहद ही रेयर फिनोमेना है जो कि कैसे जनरेट होता है इसका जवाब अभी भी किसी भी रिसर्चर के पास नहीं है। लेकिन बात अगर उस दिन की जाए तो बड़े बड़े रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि उस दिन इसी समय एक रशियन मिसाइल नॉर्वे के आसमान से होकर गुजरी थी, जिसके चलते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि ये फिनोमेना शायद उसी मिसाइल की वजह से जनरेट हुआ हो। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई फिनोमेना है या फिर कुछ और? आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर के अजीबोगरीब सर्विसिंग वाले रेस्टोरेंट्स को तो दिखाया ही है और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको थाईलैंड का एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाने वाला हूं जिसमें वेटर की एंट्री एक सुपरमैन की तरह छप्पर फाड़कर होती है। असल में दोस्तों इस रेस्टोरेंट का नाम सोनेवा किरी है, जिसमें किसी भी कस्टमर को कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा ऊंचाई पर बने एक बैम्बू केबिन में बैठाकर कुछ इस तरीके से एक रोप का इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेटर के द्वारा उनके लिए फूड को सर्व किया जाता है और यही चीज इस रेस्टोरेंट को पूरे ही थाईलैंड में फेमस भी बनाती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू अ साइंस थ्योरी जब भी हम किसी भी बड़े बैलून को अचानक से ही फोड़ते हैं तो उसके अंदर मौजूद एयर पार्टिकल्स उस बैलून पॉपिंग के बाद भी कुछ माइक्रो सेकंड्स तक उसी शेप में एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं जैसे कि वो बैलून फटने से पहले उसके अंदर मौजूद थे। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की जो कि आपको कहीं पर भी पढ़ने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर एक 40 फीट बड़े बैलून को अचानक से ही फोड़कर स्लो मोशन में रिकॉर्ड करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक बैलून के फूटने के कुछ माइक्रो सेकंड्स बाद भी उसके अंदर के एयर पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते और वास्तव में ये चीज लाजवाब है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने बहुत सारी मूवीज या फिर गेम्स में कुछ इस तरीके से सप्लाईज को प्लेन से ऊपर से नीचे ड्रॉप होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज हकीकत में हर साल हमारी इस दुनिया में भी होती है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1952 से लगातार यूएस एयरफोर्स ऑपरेशन क्रिसमस नाम के ट्रेडिशन को फॉलो करती हुई आ रही है, जहां पर वो लोग हर साल क्रिसमस से पहले फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के आइलैंड्स पर कुछ इस तरीके से खाना, कपड़े और बच्चों के लिए बुक्स को ड्रॉप करते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये ट्रेडिशन यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले बाकी सभी ट्रेडिशंस में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला ट्रेडिशन भी माना जाता है। सच में
अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साल 1949 में जर्मनी में पानी के ऊपर चलने वाली भी एक बेहद ही एडवांस डिवाइस को बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो डिवाइस दिख रही है उसे जर्मनी की वाटर वॉकर डिवाइस के नाम से जाना जाता है, जिसको कि साल 1949 में पानी के ऊपर कुछ इस तरीके से चलने के लिए बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ एक ही इंसान को पानी में ट्रेवल कराने के लिए काफी ज्यादा स्पेस को कंज्यूम करती थी, तो आगे चलकर इन तरीके की डिवाइसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इतिहास की एक बेहद ही लाजवाब टेक्नोलॉजी को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 7। हम हर दिन बहुत से लोगों को बहुत से लिक्विड्स को सॉलो करते हुए तो जरूर देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉमन सी भी चीज है, लेकिन कॉमन चीज और इस चैनल का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों आज मैं आपको इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे मूविंग एमआरआई को दिखाने वाला हूं जिसमें इस पूरी प्रोसेस को एक बेहद ही यूनिक अंदाज में शूट किया गया था। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो मूविंग एमआरआई दिख रहा है उसको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला लिक्विड मूविंग सॉलो एमआरआई माना जाता है, जिसको कि इटली में रिकॉर्ड किया गया था। और इस एमआरआई में आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जब भी हम किसी भी लिक्विड को निगलते हैं तो वो इंटरनली किस तरीके से हमारे गले से पास होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने एक सिंपल सी चीज को एक बेहद ही यूनिक अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि जब भी कोई भी आकाशीय बिजली किसी भी पेड़ के ऊपर गिरती है तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो जनरेट हो जाता है जिसमें वो पेड़ बाहर से जलने की बजाय अंदर से जलना शुरू हो जाता है। नहीं समझे तो डोंट वरी, मैं हूं ना। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक आकाशीय बिजली गिरने के बाद एक ट्री को कुछ इस तरीके से बाहर की बजाय अंदर से जलता हुआ दिखाया जा रहा है, और ये चीज वास्तव में लाजवाब है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 1990 के आसपास यूएसए और यूके में फेशियल हेयर कंपटीशन को भी खेला जाता था, जिसमें कॉम्पिटिटर्स कुछ इस तरीके से बेहद ही यूनिक और अमेजिंग वे में अपनी बियर्ड और मुस्टैच को रख कर आते थे। और जिस भी इंसान के फेशियल हेयर काफी ज्यादा लंबे या फिर यूनिक होते थे उसको इनाम के तर्ज पर हर साल काफी मोटी रकम भी दी जाती थी। वाह, गजब का बिजनेस है यार ये तो। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में हमको अलग अलग फ्लेवर्स के बहुत सारे माउथ वॉश मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस माउथ वॉश को सबसे पहली बार एंशिएंट रोम में इन्वेंट किया गया था। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस माउथ वॉश को इन्वेंट किया गया था उस समय इसके अंदर किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन एंशिएंट रोम में लोग अपने ही यूरिन को एज अ माउथ वॉश इस्तेमाल किया करते थे। असल में दोस्तों हमारे यूरिन में बहुत बड़ी क्वांटिटी में अमोनिया पाया जाता है, जो कि हमारे दांत या फिर माउथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इनफैक्ट प्रेजेंट डेट में भी मौजूद ऑलमोस्ट सभी माउथ वॉशेज में कुछ परसेंटेज आज भी अमोनिया की डाली जाती है, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए एंशिएंट रोम में लोग अपने ही यूरिन को एज अ माउथ वॉश इस्तेमाल किया करते थे। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में मौजूद एक डेजर्ट के बेहद ही छोटे हिस्से में रेनबो लेटिस सनस्टोन नाम का एक बेहद ही रेयर जेमस्टोन भी पाया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग और खूबसूरत वे में नेचुरली डेवलप होता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस जेमस्टोन को दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत जेमस्टोन्स में से भी एक जेमस्टोन माना जाता है, जो कि वास्तव में कुदरत का एक खूबसूरत नमूना है। फैक्ट नंबर 2। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में मशहूर महिला एथलीट हिमा दास की बहादुरी और जज्बे को ध्यान में रखते हुए उन्हें असम पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है, और सच में ये चीज किसी मिसाल से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 1। नाभि में रुई कहां से आती है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नाभि में कुछ इस तरीके का रुई जैसा मटेरियल अपने आप ही बन जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इसके पीछे 4 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला हमारी नाभि की शेप, दूसरा हमारे स्किन के डेड सेल्स, तीसरा हमारे स्टमक हेयर, एंड फोर्थ एंड लास्ट क्लॉथिंग फाइबर्स। असल में दोस्तों जैसे ही हम किसी भी शर्ट, टी शर्ट या फिर टॉप को पहनते हैं तो वो पूरा ही दिन हमारी स्किन के ऊपर रब होता रहता है। अब क्योंकि हमारी नाभि की शेप कुछ इस तरीके की होती है कि वो इस रबिंग से निकलने वाले फाइबर्स को अपने अंदर कलेक्ट कर सकती है, तो धीरे धीरे ये फाइबर्स उसके अंदर कलेक्ट होते रहते हैं। अब जैसे ही हमारे स्किन के डेड सेल्स और हमारे स्टमक हेयर टूटकर हमारी नाभि के अंदर जाते हैं तो वहां पर जन्म होता है एक बैक्टीरिया का, और यही बैक्टीरिया धीरे धीरे इन सारे ही मटेरियल्स को कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके के रुई जैसे मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जो लोग अपने आप को काफी ज्यादा साफ रखते हैं या फिर जिनके स्टमक पर हेयर कम होते हैं उनके साथ ये परेशानी काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि इस कंडीशन में वो बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाता। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि हमारी नाभि के अंदर रुई कहां से आती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बाकी से मोमेंट को टाइम टू शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों।
जय हिंद।